नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे गुरुजनों और जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। आज का अपना जो वीडियो है इसमें हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 द एनिमी पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको, चैप्टर को अपन। काफ़ी लेंथी चैप्टर है और यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं इस चैप्टर को 1 बाय 1 पार्ट के अंदर पूरा करवाऊंगा आपको। तो आप ध्यान से पढ़िए। द एनिमी, एक दुश्मन। और इसमें एक कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग। मानवता क्या चीज़ होती है, इंसानियत क्या होती है। इसमें जाति, धर्म, विरोधी देश सब एक तरफ और मानवता सबसे ऊपर है। डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर की क्या भूमिका होती है, डॉक्टर के क्या कर्तव्य होते हैं, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। देखते हैं। द एनिमी इज रिटन बाय पर्ल एसबक। ये पर्ल एसबक के द्वारा लिखा गया है और ये जो आपकी बुक है विस्टस, इसमें से 6 मार्क्स के MCQs आएंगे। तो आप ज़रा ध्यान दें कि हर लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या देखेंगे कि इट इज़ द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor। क्या कह रहा है? It is the time, यह एक समय है, of the world war, किसका? विश्व युद्ध। विश्व युद्ध के समय की बात है। और an American prisoner, एक अमेरिका का कैदी, of war, युद्ध का, एक अमेरिका का कैदी, कोई युद्ध का कैदी, is washed, बह जाता है, एशोर, समुद्र में, इन ए डाइंग स्टेट, एक मृत अवस्था में। एक मृत अवस्था में, या अपन कह सकते हैं एक बेहोशी की अवस्था में। एंड इज़ फाउंड, और वह मिलता है, एट द डोर स्टेप, दहलीज पर, ऑफ ए जापानीज डॉक्टर, एक जापान के डॉक्टर की दहलीज पर वो मिलता है। ठीक है ना। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है अमेरिकन प्रिजनर और वह पानी में बह जाता है और बेहोशी की अवस्था में, और वह कहाँ पर मिलता है बाद में आगे जाकर के? एक जापान का डॉक्टर है, उसके दहलीज पर, दरवाजे पर मिलता है। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि शुड ही सेव हिम। क्या ही आपका आ रहा है डॉक्टर सदाओ के लिए? क्या डॉक्टर सदाओ को हिम आ रहा है उस प्रिजनर के लिए, उस कैदी के लिए, अमेरिकन पर्सन के लिए? क्या डॉक्टर सदाओ को उस व्यक्ति को बचाना चाहिए एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते, एक डॉक्टर के रूप में? और अथवा हैंड ओवर होता है सुपुर्द कर देना, हिम, उसको, या फिर उस व्यक्ति को सुपुर्द कर देना चाहिए, सौंप देना चाहिए, टू द आर्मी, सेना को, एज ए पैट्रियोट, एक देशभक्त होने के नाते। ये आपसे सवाल है इस चैप्टर में सबसे पहले कि आपके दुश्मन कोई देश है, उस देश का कोई व्यक्ति है एक, और वह व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, आप उसको पकड़ते हो, तो अब क्या करोगे? और वो मरने की हालात में है, तो अब क्या उसकी हेल्प करोगे? आप एक डॉक्टर हो, उसकी हेल्प करोगे, या फिर उसको आप सेना को सौंप दोगे एक देशभक्त होने के नाते? तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। इस चैप्टर में क्या अपन पढ़ते हैं? डॉक्टर सदाओ होकी, उसका पूरा नाम क्या है डॉक्टर सदाओ का? होकी। तो डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस, डॉक्टर सदाओ होकी का घर, वॉज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट, जापान का जो समुद्र का किनारा है उस किनारे पर एक घर था। डॉक्टर सदाओ का घर कहाँ था? वॉज बिल्ट, बना हुआ था, ऑन ए स्पॉट, स्पॉट होता है प्लेस, एक स्थान पर बना हुआ था। किसके स्थान पर? ऑफ द जापानीज कोस्ट, जापान के समुद्र के किनारे पर किसी स्थान पर उसका घर बना हुआ था। वेयर, जहाँ पर, उस किनारे पर, एज ए लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे के रूप में, ही हैड ऑफन प्लेड, ही कौन है? डॉक्टर सदाओ होकी। डॉक्टर सदाओ प्राय कहाँ खेला करते थे? डॉक्टर सदाओ प्राय कोस्ट, जापानीज कोस्ट जो है, जापान का समुद्र का किनारा है, वहाँ पर प्राय खेला करते थे। द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस, नीचा और वर्गाकार पत्थर का बना हुआ घर। उस डॉक्टर सदाओ का घर कैसा था? नीचा था, ज़्यादा हाइट नहीं थी उसकी। स्क्वेयर, वर्गाकार, स्टोन,
पत्थर का बना हुआ घर था। वॉज सेट स्थित था अपॉन रॉक्स, चट्टानों के ऊपर स्थित था। वेल अबो बिल्कुल ठीक ऊपर, किसके? ए नेरोस बीच, एक संकरा सा है समुद्र का किनारा, उसके ऊपर आपका रॉक्स हैं और रॉक्स के ऊपर उसका क्या था? घर स्थित था। और घर कैसा था? लो एंड स्क्वायर, वर्गाकार घर था उसका। इसका डोट्स दाउ हॉकी का। और जो समुद्र का किनारा है वो दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स, वो समुद्र का किनारे के ऊपर, किनारे पर क्या थे? आउटलाइंड होता है कतार। जैसे ये समुद्र का किनारा मान लीजिए, यहाँ इधर चला गया, इसमें आ नहीं रहा। ये समुद्र का किनारा मान लीजिए, ये समुद्र है, ये समुद्र का किनारा है। यहाँ पर क्या है? इसके किनारे पर इस प्रकार आपके झुके हुए क्या थे? ऐसे झुके हुए बेंट, झुके हुए आपके पाइन्स। पाइन्स का मतलब होता है चीड़ के पेड़, है ना? तो पेड़ थे, झुके हुए पेड़ थे। एज ए बॉय, एक बच्चे के रूप में, सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, सदाओ जो है उन चीड़ के पेड़ों पर चढ़ा करता था। स्पॉटिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, नंगे पैरों की मदद से। स्पॉट होता है स्पॉट करना। आप बच्चे हैं, समझते होंगे कि पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं, तो वह पेड़ पर नंगे पैरों की सहायता से चढ़ा करता था। क्यों चढ़ता था? कारण क्या था? एज बिकॉज ही हैड सीन मैन, क्योंकि वह लोगों को देखा करता था। डू, ऐसा करते हुए, क्या करते हुए? चढ़ते हुए। क्या करते हुए? चढ़ते हुए। इन द साउथ सीज, दक्षिणी समुद्रों में, दक्षिणी जो समुद्र है उनमें सदाओ अन्य लोगों को देखा करता था पेड़ों पर चढ़ते हुए। वेन दे क्लाइम्ड, जब वे चढ़ते थे, फॉर कोकोनट्स, किसके लिए? नारियल तोड़ने के लिए, है ना, नारियल्स के लिए। तब सदाओ उनको देखता था, तो उनके देखा देखी, उनकी नकल करने के लिए वह भी पाइन्स के पेड़ों पर नंगे पैरों चढ़ा करता था। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज, अब उसके पिताजी थे, किसके पिताजी? डॉक्टर सदाओ के पिताजी। हैड टेकन हिम, उसको ले जाया करते थे, ऑफन प्राय, टू द आइलैंड्स, द्वीपों पर। उसके पिताजी है ना, उसको द्वीपों पर, द्वीप कहाँ होते हैं? समुद्र में। तो समुद्र में जो द्वीप होते थे, छोटे छोटे द्वीप, उन द्वीप के ऊपर उसके पिताजी उसको ले जाया करते थे, ऑफ दोज सीज, उन समुद्रों के। एंड नेवर हैड ही फेल्ड, और वह कौन? उसके पिताजी कभी असफल नहीं होते थे, टू से, कहने से, टू द लिटिल ब्रेव बॉय, उस छोटे और बहादुर लड़के को, एट हिज साइड, जो उसके बगल में हुआ करता था, जो उसके बगल में। कहने का मतलब ये हुआ, उसके पिताजी उसे समुद्र में द्वीप्स पर या द्वीपों पर ले जाया करते थे, और उसके पिताजी कभी नहीं चूकते थे, कभी नहीं मिस करते थे उसको कहने में। किसके बारे में? क्या कहने में? ये बात, दोज आइलैंड्स यंडर, यंडर होता है देर, कि देखो वहाँ वे जो आपको द्वीप दिखाई दे रहे हैं ना, वे देखो, दोज आइलैंड्स, वे द्वीप, यंडर देर, वहाँ, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स। स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप, कि वे जो सामने आपको द्वीप दिखाई दे रहे हैं, उसके पिताजी कहते हैं अपने बच्चे को कि बेटा देखो, वो जो सामने आपको द्वीप दिखाई दे रहे हैं, वे द्वीप आर हैं, क्या है वे द्वीप? स्टेपिंग स्टोन्स, अगला कदम, टू द फ्यूचर, आने वाली भविष्य में, फॉर जापान, जापान का, कि वे जो द्वीप हैं आने वाले भविष्य में जापान का क्या है? अगला कदम है। ऐसे वो कहा करते थे। अब सदाओ क्या पूछता? वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम दैम, सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, और सदाओ बड़े गंभीरतापूर्वक अपने पिताजी से पूछता कि पापा मुझे बताइए कि वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम दैम, दैम आपका किसके लिए आ रहा है? दैम आ रहा है उन आइलैंड्स के लिए, कि यदि हम उन आइलैंड्स पर पहुंच जाएंगे, हमारा अगला कदम होगा, तो उन आइलैंड्स के बाद, उसके बाद आगे हमारा कदम कहाँ होगा? आगे हम कहाँ जाएंगे, है ना? वेयर शैल वी स्टेप, हमारा अगला कदम कहाँ होगा? फ्रॉम दैम, उनसे। सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, सदाओ ने यह बात गंभीरतापूर्वक पूछी। हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके पिता ने उत्तर दिया, हु नोज, कौन जानता है बेटा इस बात को। हु कैन लिमिट, कौन लिमिट बन कर सकता है, कौन सीमित कर सकता है, और फ्यूचर, हमारे भविष्य को, हमारे भविष्य को कौन सीमित कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन, यह निर्भर करता है किस पर? व्हाट वी मेक इट, जैसा हम इसको बनाते हैं, है ना। ये देखो, जो मैं पहले आपको क्लोज पढ़ा रहा था,
उसमें दे रखा है स्पेशली, ये नाउन क्लोज है ना, और प्रेपोजिशन के किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट। उसके पिता ने कहा बेटा ये तो निर्भर उस पर करता है जैसा हम, व्हाट वी मेक इट, जैसा हम इसको बनाते हैं। तो व्हाट नोज, कौन जानता है, इसका पता नहीं चलता। अगला पेज देखिए टापर प्लीज। आगे है, सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड। सदाओ ने यह बात अपने दिमाग में ठान ली, एज, क्योंकि ही डिड एवरीथिंग, क्योंकि वह प्रत्येक काम करता था, हिज फादर सैड, जो उसके पिताजी कहते थे। क्योंकि सदाओ ने कहा ना कि जापान का अगला जो कदम है वो आइलैंड्स होंगे, तो ये बात उसने अपने दिमाग में डाल ली। और क्यों डाली, एज, बिकॉज, क्योंकि ही डिड एवरीथिंग, वो जो भी करता था, हिज फादर सैड, उसके पिताजी कहते थे। इसका मतलब बड़ा आज्ञाकारी बच्चा था अपने पिता का। हिज फादर, उसके पिताजी, हु नेवर जोक्ड, वे कभी मजाक नहीं करते थे, कभी जोक नहीं करते थे, और प्लेड, ना ही उसके साथ कभी खेलते थे, विद हिम, उसके साथ, बट हु स्पेंड इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम, लेकिन उसके पिता ने असीमित कष्ट सहे उसके लिए। हु वॉज हिज ओनली सन, क्योंकि वह उसका इकलौता पुत्र था, इकलौता पुत्र था। तो कहने का मतलब उसके पिताजी कभी उसके साथ मजाक नहीं करते थे, उसके पिताजी उसके साथ कभी खेलते नहीं थे, लेकिन उसके पिता ने स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम, लेकिन उसके पिता ने उसके लिए असीमित कष्ट सहे थे। हु वॉज हिज ओनली सन, ऐसा क्यों, क्योंकि वह उसका इकलौता पुत्र था। सदाओ न्यू, सदाओ जानता था, दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, उसके पिता सदाओ को मालूम था कि हिज एजुकेशन, कि उसकी शिक्षा जो है ना, वो उसके पिता की मुख्य चिंता थी। हर माँ बाप की चिंता होती है कि हमारे बच्चे पढ़ें, तो इसी प्रकार सदाओ को भी मालूम था कि मेरे पिता की मुख्य चिंता क्या है, मेरी एजुकेशन। फॉर दिस रीज़न, इस कारण से या इसलिए, ही हैड बीन सेंट, ही आपका आ रहा है सदाओ के लिए कि सदाओ को भेजा गया, ही हैज़ बीन सेंट, सदाओ को भेजा गया, एट 22, 22 वर्ष की उम्र में, टू अमेरिका, कहाँ भेजा गया, अमेरिका में भेजा गया। तो प्रश्न आ सकता है कि सदाओ को एजुकेशन के लिए कहाँ भेजा गया, अमेरिका भेजा गया। किस उम्र में भेजा गया, 22 ईयर्स की उम्र में भेजा गया। क्यों भेजा गया, टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न इट ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, जो कुछ सर्जरी और मेडिसिन में सीखा जाता है वो सब सीखने के लिए उसे कहाँ भेजा गया, अमेरिका भेजा गया। क्या सीखने के लिए, अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करने के लिए या सीखने के लिए। ही हैड कम बैक, और वापस कब आया, एट 30, कितनी उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में वापस आया। ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, कितनी उम्र में वापस आया, किस उम्र में गया, कहाँ गया, क्यों गया, 30 ईयर्स की उम्र में वापस आया। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और उसके पिताजी के मरने से पहले, ही हैड सीन, उसके पिताजी देख चुके थे सदाओ को क्या करते हुए, क्या बनते हुए, बिकम, बनते हुए, फेमस, प्रसिद्ध, नॉट ओनली एज ए सर्जन, केवल एक सर्जन के रूप में ही नहीं, बट एज ए साइंटिस्ट, परंतु एक वैज्ञानिक के रूप में भी। बड़े लकी पापा थे उसके कि सदाओ के पिता ने उसको डॉक्टर बनने के लिए भेजा, तो उसका सपना था कि मेरा बेटा क्या बने, एक सर्जन बने, और मैं उसको प्रसिद्ध होते हुए देखूं। तो उसके मरने से पहले वह अपने बेटे को एक डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध होते हुए नहीं, बल्कि उसने एक वैज्ञानिक के रूप में भी प्रसिद्ध होते हुए देखा। अपेक्षा के अनुरूप नहीं, अपेक्षा से कहीं बढ़कर उस बच्चे ने कामयाबी हासिल की। किसने, डॉक्टर सदाओ ने। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर, रेंडर मीन्स होता है मेक, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज परफेक्टिंग, वह क्या कर रहा था, पूर्ण कर रहा था, ए डिस्कवरी, एक खोज, विच वुड रेंडर, जो बना देगी, वुंड्स, वुंड्स होता है घाव, एंटायरली क्लीन, और ऐसी खोज पूरी करने जा रहा था जिससे जो घाव हैं वे पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। अब ये उत्तर दिया है बिकॉज, प्रश्न का इसका ये रहा, देखो ध्यान से, ही हैड नॉट बीन सेंट एब्रोड, एब्रोड होता है विदेश,
ही आ रहा है डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव को विदेश में नहीं भेजा गया था। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड, उसको विदेश में नहीं भेजा गया था। विद दैट ट्रूप्स, सेना के साथ। अब प्रश्न आता है क्यों नहीं भेजा गया था, ये रहा क्यों। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी, क्योंकि वह एक खोज को पूरी कर रहा था। कौन सी खोज को, कैसी खोज को, विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन, ऐसी खोज को पूर्ण कर रहा था जिसके द्वारा जो घाव हैं, वुंड्स घाव, एंटायरली क्लीन, पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। तो ऐसी खोज कर रहा था, इसलिए उसको कहाँ नहीं भेजा गया, एब्रोड विद द ट्रूप्स, सेना के साथ। तो प्रश्न आएगा उसको सेना साथ क्यों नहीं भेजा गया, ये कारण था क्योंकि वह किसी की खोज कर रहा था, किसी मेडिसिन की, जिससे घाव पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, ठीक। ऑल्सो ही न्यू, इसके अलावा दूसरा कारण भी था वहाँ नहीं भेजने का। ही ऑल्सो न्यू, वह जानता भी था, देर वॉज सम स्लाइट डेंजर, वहाँ कुछ हल्का सा खतरा था, दैट द ओल्ड जनरल, ये बूढ़ा जो आपका जनरल था, माइट नीड एन ऑपरेशन, उसको एक ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती थी। फॉर ए कंडीशन, इस कंडीशन के लिए, फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड, जिसका अब क्या किया जा रहा था, इलाज चल रहा था मेडिकली, दवाइयों के द्वारा। अब उसका इलाज दवाइयों के द्वारा चल रहा था और हो सकता था कि उसको ऑपरेशन करना पड़े, इसलिए उसको क्या नहीं भेजा गया था, विदेश नहीं भेजा गया था। ये भी दूसरा कारण है। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इस संभावना के कारण, सदाव वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, और सदाव को कहाँ रहना पड़ा, जापान में रहना पड़ा। इस संभावना के कारण, कौन सी संभावना के कारण है, कि कहीं ऐसा न हो कि जो ओल्ड जनरल है उसको ऑपरेशन करना पड़े और कोई समस्या आ जाए। तो उस समस्या से बचने के लिए डॉक्टर सदाव को कहाँ पर रखा गया, सदाव वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, जापान में रखा गया। तो ठीक है, आज इतना ही, और सेकंड वीडियो में हम अगला, और क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में करना पड़ेगा, तो जितना भी ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक्स, प्रेस द बेल आइकन, जो भी इसकी काम होते हैं वो सारे कर दिया करो, कहना ना पड़े बार बार ऐसे काम मत करवाया करो। ओके, थैंक यू, बाय।